आज हम लोग बात करने वाले हैं विटामिन डी के बारे में। मतलब विटामिन डी क्या है सबसे पहले ये देखेंगे, उसके बाद आगे हम लोग जो बढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे विटामिन डी की कमी का क्या क्या लक्षण है जो आपको पता लग जाए, जो आपको विटामिन डी की क्या है कमी है। फिर आगे जैसे ही हम लोग इसमें बढ़ेंगे तो यहाँ पे इस उसी के बारे में पढ़ेंगे क्या कमी है। उसके बाद पढ़ेंगे विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन कौन सा बीमारी है जो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। उससे आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो वही विटामिन डी की कमी से रोग और कुछ सारा है, और इससे होने वाले जो भी मतलब की कमियां है, क्या क्या खाना चाहिए विटामिन डी की कमी हो जाए तो उस समय ये चीजें आगे जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे वही चीज पढ़ेंगे जो विटामिन डी जो होता है इसमें कौन कौन चीज को हम लोग को लेना चाहिए विटामिन डी जिससे हमारे शरीर में क्या हो भरपूर मिले। तो ये सभी चीज आज वीडियो हम लोग देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब बटन और कर लीजिएगा, और आप पीछे वाला विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3 इस तरह से अगर आप नहीं देखें विटामिन सी तो आप प्ले लिस्ट बना हुआ आप लोग वहां पे जाके देख सकते हैं, और पूरा प्ले लिस्ट आपको एक एक करके सभी विटामिन के बारे में आपको बताया गया है। चलिए आज क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं विटामिन डी क्या है। देखिए विटामिन डी जो होता है यह एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है। देखिए विटामिन जितना भी है वो सभी दो प्रकार का होता है, एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक जल में घुलनशील विटामिन होता है। तो विटामिन डी जो भी है वो सभी क्या है वसा में घुलनशील विटामिन है, जो कहा गया शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाए तभी हम लोग देखेंगे बहुत सारे टाइप का बीमारी आपके शरीर में हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया विटामिन डी जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगर ये शरीर में कैल्शियम और फास्फेट की मात्रा को नियंत्रण करके रखता है, हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फेट जो है इसकी मात्रा को, जो कि हमारे हड्डी के लिए खास के बहुत ज्यादा दांत के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, अगर इस सभी को नियंत्रण कर मतलब कितना कैल्शियम चाहिए कितना फास्फेट चाहिए इसको नियंत्रण करके कौन रखेगा तो विटामिन डी रखता है। तो इसीलिए विटामिन डी कहा गया। इसके फायदे कुछ है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे विटामिन डी का आप लोग देख सकते हैं, जो कौन कौन चीजें विटामिन डी है वो फोटो भी यहाँ पे आपको दिया गया है। आगे जैसे ही हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखेंगे विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो इसमें कौन कौन सा लक्षण आपको देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इस लक्षण से आप जान सकते हैं आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है। जैसे कहा गया यहाँ पे विटामिन डी की कमी से लक्षण जो होता है वो अलग अलग उम्र में अलग अलग होगा। जैसे कोई बच्चा है मतलब कि बच्चे में विटामिन डी की कमी हो जाए तो क्या क्या देखने के लिए मिलता है। अगर विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी होता है, जो कि कहा गया जैसे समस्या हो सकती है, ठीक है। इनके लक्षण ये हो सकते हैं। आप इसका लक्षण देखिए, कहा गया मांसपेशियों में ऐंठन, ताकि बच्चा का मांसपेशी जो होगा वो पूरा ऐंठेगा, मतलब ऐंठन होगा उसके शरीर में। उसका कहा गया हड्डियों में दर्द, उसके हड्डी में अंदर से रहेगा, जैसे जो कैल्शियम की कमी होगा, कैल्शियम की जैसे ही कमी होगा तो समझिए उसके हड्डी में भी क्या होगा दर्द तो होगा, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हड्डी जो बना हुआ कैल्शियम से ही बनता है। इसीलिए कहा गया उसके हड्डी में दर्द होगा। पैर मुड़े हुए दिखाना, मतलब पैर जो होता है वो हल्का सा मुड़ा हुआ टेढ़ा हल्का सा दिखाई देगा। उसका चलने में देरी करेगा, चल नहीं पाएगा तेजी से। दांत देर से निकलता है, अगर छोटा बच्चा है तो उसका दांत जल्दी नहीं आएगा। अगर कैल्शियम की कमी है तो आपको दांत, क्योंकि हम पहले आपको बता दिए हमारी हड्डी के लिए और दांत के लिए कैल्शियम बहुत ज्यादा आवश्यक है। उसका चिड़चिड़ापन, बच्चा को मन नहीं लगेगा कोई भी चीजें, मतलब हमेशा उसको अजीब क्या मतलब क्या करे क्या ना करे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, चिड़चिड़ापन होगा। संक्रमण का खतरा बढ़ेगा, मतलब कि संक्रमण अगर कोई भी बीमारी आता है तो उस बच्चा को सबसे पहले प्रभावित करेगा जिससे विटामिन डी की कमी होगा। उसके बाद कहा गया सांस लेने में तकलीफ, वो सांस अगर सांस उसको मतलब हल्का सा भी दौड़ लगाएगा सांस फूलने लगेगा, उसको सांस लेने में हल्का तकलीफ होगा। तो ये सब किसमें देखने के लिए मिलता है बच्चे में। अगर बच्चा में विटामिन डी की कमी है तो ये सभी चीज देखने के लिए वहां पे मिलेगा। उसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कहा गया वयस्क व्यक्ति अगर कोई है, बड़े व्यक्ति, वयस्क मतलब हुआ जो बड़े व्यक्ति होता है 18-20 साल से अधिक उम्र का जो भी व्यक्ति होता है, उसमें कहा गया विटामिन बी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस नामक जो होता है ये बीमारी आपको देखने के लिए ऐसी समस्या देखने के लिए मिलता है। इसका लक्षण कहा गया हड्डियों में दर्द, इसमें भी क्या है हड्डी में दर्द होगा, ठीक है, मतलब अंदर से हड्डी जो है अंदर से आपको लगेगा दर्द कर रहा है। उसके मांसपेशियों में कमजोरी, आपका मांसपेशी लगेगा कमजोर, मतलब कि मांसपेशी हल्का हल्का आपको कमजोरी महसूस दिलाएगा। उसके बाद थकान, आपको थोड़ा सा भी काम करिएगा और आपको क्या लगेगा आप थक चुके हैं, बहुत ज्यादा थक चुके हैं, थकान आपको हो रहा है, समझ आइए हो सकता है विटामिन डी की कमी होगा आपके शरीर में। अवसाद की स्थिति आपको हो सकता है, अवसाद की स्थिति आ जाए। उसका हड्डियों का कमजोर होना, हड्डी जो आपका होता है वो हल्का सा भी चोट लगता है आपको टूट सकता है, क्योंकि आपके शरीर में कैल्शियम की
कमी हो गया। कैल्शियम कमी हुआ किस कारण से? विटामिन डी की कमी से। तो इसीलिए कहा गया हड्डी जो होता है उसमें आपका कमजोर हो जाता है। आप मतलब देखिएगा अभी का बच्चा बहुत ज्यादा थोड़ा सा ऊंचाई से गिरता है बस टूट जाता है। कहता है पहले का बच्चा मतलब 3 चक्का वाला से खेलता था तो उससे बचपन से गिरते उठते उसके शरीर में विटामिन डी भरपूर आता था, क्योंकि हम लोग जानते हैं विटामिन डी सूरज के प्रकाश से मिलता है। तो वह सूरज के प्रकाश से आता था, विटामिन डी उसके शरीर में एकदम भरपूर आता था, तो उसका शरीर मजबूत होता था। अगर कहीं पे गिर भी जाता था तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी का बच्चा जो होता है वो डिब्बा वाला बच्चा होता है, डिब्बा वाला दूध पीता है, डिब्बा वाला खिलौना से खेलता है और डिब्बे जैसे कहीं पे उलट जाएगा और टूट जाएगा, पैर बहुत जल्दी टूट जाता है। तो उसमें कैल्शियम की बहुत ज्यादा कमी हो गया है। कैल्शियम कमी कहीं ना कहीं मम्मी में हुआ होगा तभी उस बच्चा में भी हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए वयस्क व्यक्ति को ये चीज ध्यान रखना चाहिए कि उसमें विटामिन डी की कमी ना हो जाए, क्योंकि विटामिन डी क्या कमी होता है तो उसमें कैल्शियम की भी कमी होगा निश्चित रूप से। तो वही कहा गया हड्डी कमजोर हो जाएगा, हड्डी फ्रैक्चर, वही कहा गया हड्डी टूट भी सकता है, हल्का सा भी दबाव, कौन चीज आप खींच रहे हैं आपका हड्डी ये टूट जाएगा। अगर विटामिन डी बहुत ज्यादा आपके शरीर में कम हो गया है, कौन चीज को आप खींच रहे हैं आपका विटामिन डी की कमी से क्या होगा, आपका हड्डी फ्रैक्चर कर जाएगा। उसके कहा गया रीढ़ से और पैर की हड्डी में दर्द, ये सभी कहा गया आप समझ लीजिए। आपको पूरा हड्डी में क्या होता है आपको दर्द देखने के लिए मिलता है, ठीक है। उसके बाद है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो अभी हम लोग पढ़े रेक्टस नामक जो रोग होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है। अगर बच्चों में विटामिन डी की कमी से रेक्टस हो सकता है। रेक्टस एक दुर्बल बीमारी है जिसमें हड्डी नरम हो जाती है और मुड़ जाती है। इसमें क्या होता है हड्डी इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है कि पैर हाथ का हड्डी घूमने लगता है, ठीक है। बच्चा ठीक से चल नहीं पाता है और उसका मतलब कि चलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही उसी को हम लोग कहते हैं रेक्टस कहते हैं, ठीक है। अब कहा गया जिसके ये ऑस्टियोमेलेसिया ये वयस्क व्यक्ति में जो होता है, वयस्क व्यक्ति में ये विटामिन डी की कमी से होता है। जो क्या होता है हड्डी कमजोर हो जाता है, हड्डी में दर्द रहता है, मांसपेशी कमजोर हो जाता है और हृदय रोग भी हो सकता है, मतलब दिल का बीमारी भी हो सकता है, हृदय का बीमारी भी हो सकता है अगर विटामिन डी की कमी होगा। हड्डी मांसपेशी तो कमजोर होगा, साथ में हृदय रोग भी कहा गया हो सकता है। अगर विटामिन डी की कमी से हृदय रोग और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक आ सकता है, अगर वयस्क व्यक्ति है और उसे विटामिन डी की कमी हो गया है तो हो सकता है उसको हार्ट अटैक आ सकता है और साथ में कहा गया उसका मृत्यु भी का खतरा बढ़ जाता है, मतलब हो सकता है। कहा गया उच्च रक्तचाप मतलब बीपी हाई, जिसे हम लोग कहते हैं बीपी हाई हो गया है, तो मतलब अगर विटामिन डी की कमी है तो हो सकता है वयस्क व्यक्ति में क्या होगा उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, मतलब उसका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं अपने गांव घर में बीपी हाई होना, तो बीपी हाई भी हो सकता है। उसके बाद कहा गया विटामिन डी की कमी से उच्च रक्तचाप होने की संभावना बढ़ जाती है। वही चीज है मधुमेह, मधुमेह चिनिया बीमारी जिसे हम लोग कहते हैं गाँव घर में, कहा गया वही मधुमेह विटामिन डी की कमी से मधुमेह भी हो सकता है, संभावना बढ़ जाता है, मतलब कि होने का संभावना उसका क्या होता है बढ़ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे हड्डी पूरा क्या होता है व्यक्ति का कमजोर हो जाता है, विटामिन डी की कमी से क्या होता है हड्डी पूरा यहाँ पे कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए आपका हड्डी अच्छा रहे तो इसके लिए अपना से विटामिन डी की मात्रा को बनाए रखें, ठीक है। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है तो समझ जाइए आपको हो सकता है विटामिन डी की कमी हो गया है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में, ये देखिए आगे हम लोग आते हैं यहाँ पे। तो विटामिन डी में और देखिए और कौन कौन चीज हो सकता है। तो कहा गया विटामिन डी से आपको बालों का झड़ना, अगर आपका बाल झड़ रहा है तो हो सकता है विटामिन डी की कमी, वैसे विटामिन की कमी से झड़ता है लेकिन विटामिन डी की कमी से भी बाल आपका झड़ सकता है। उसका विटामिन डी की कमी से कहा गया बालों का झड़ना हो सकता है। विटामिन डी की कमी से कुछ कारण है, जैसे कहा गया यहाँ पे सिस्टिक फाइब्रोइड्स कोढ़न रोग और सीरी एक रोग जैसी स्थिरता, मोटापा जैसे होता है जो कि या किडनी का बीमारी या लीवर से रोग, मतलब ये सभी चीज हो सकता है लेकिन ये मतलब कि कम चांस है। अभी जो पीछे हम लोग देखे हैं वो मुख्य रूप से है और ये सब मतलब कम चीज है जो ये हो सकता है आपको अधिक विटामिन डी की कमी हो जाए बहुत ज्यादा तब हो सकता है। कहा गया विटामिन डी जो होता है ये जो होता है आपको मिलेगा कौन कौन चीजें मिलता है, ठीक है। तो विटामिन डी के बारे में कहा गया वसा युक्त मछली, ऐसा मछली जिसमें वसा की मात्रा पाया जाता है, मतलब फैट की मात्रा पाया जाता है। कुछ मछली का नाम भी यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर ये सब मछली जो होता है ये मछली खाने से आपको मछली खाने से क्या मिलेगा विटामिन डी मिलेगा। कैसा मछली जिस मछली में वसा की मात्रा पाया जाता है वैसा मछली खाने से आपको विटामिन डी मिलेगा। मशरूम जो होता है, मशरूम आप लोग जिसे गांव घर में एक तरह से गोबर छत्ता ही रहता है, उसी का दूसरा रूप जो होता है वो गोबर छत्ता नहीं, मशरूम एक दिखता है खाने वाला। आप लोग में से बहुत सारे व्यक्ति खाए होंगे, जो खाए हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो आप मशरूम खाए हुए, ठीक है। मशरूम का सब्जी बनता है वो आप खाते हैं तो उसमें भी आपको विटामिन डी मिलेगा। कुछ मशरूम में विटामिन
D2 होता है। कुछ मशरूम ऐसा भी है जिसमें विटामिन D2 भी होता है। अगर अंडे की जर्दी, अंडा का जो ऊपर का भाग होता है वह खाने से भी क्या मिलता है, विटामिन डी मिलता है, क्योंकि वह उसमें कैल्शियम पाया जाता है जो कि हमारी हड्डी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होता है। तो इसलिए अंडे का ऊपरी भाग जो होता है वह खाने से विटामिन डी मिलता है। अंडे की जर्दी में कुछ विटामिन डी होता है। अगर और लिवर एड, मतलब कि लिवर जो होता है और लिवर एड तेल जो होता है वह आप खाने से, लिवर का तेल खाने से भी आपको क्या मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। 1 चम्मच और लिवर एड में जो है विटामिन डी की दैनिक जरूरत का 170% होता है, 170% का गया होता है। दही खाने से भी आपको क्या मिलेगा, दही में कैल्शियम के साथ साथ विटामिन भी होता है। दही में हम लोग जानते हैं क्या होता है, दही में आपको कैल्शियम की प्राप्ति होगा, कैल्शियम के साथ साथ आपको क्या होगा, विटामिन का भी प्राप्ति हो जाएगा। तो ये सब चीज आप ले सकते हैं भोजन में। और कुछ चीज है जो आप खाना चाहते हैं, जैसे कहा गया यहाँ पे आप धूप में निकलते हैं तो धूप में भी हम लोग जानते हैं क्या होता है, विटामिन डी हम लोग को भरपूर मिलता है। लेकिन सुबह के धूप या शाम में नहीं, सुबह के समय ही निकले। बाकी अभी जो है वैज्ञानिक इतना हो गया है कि अगर आप धूप में जाते हैं तो हो सकता है आपका फेस पर प्रभाव उसका पड़ सकता है। तो इसीलिए कहा गया विटामिन डी जो है आपको लेना है तो सुबह के समय लीजिए। साथ में वही से अंडा उंडा मछली के बारे में बताया जो अभी आपको बताया है। ऑरेंज के बारे में कहा गया, संतरा जो होता है, संतरा में भी विटामिन डी पाया जाता है तो आप संतरा का भी सेवन कर सकते हैं। उसमें बताया विटामिन सी भी होता है। उसका यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज दिया हुआ है, ये सारी चीज आप देख सकते हैं। बादाम उदाम जो भी चीज है ये सभी ले सकते हैं। नाश्ता के रूप में आपको कहा गया दूध, जूस, दही और नाश्ते के अनाज, उसके बाद विटामिन डी, ये सभी पौधे आधारित पे, बादाम, सोया या जय का दूध, ठीक है। बहुत सारी चीज है यहाँ पे आपको अलग अलग, जो कि हम लोग के यहाँ पे गांव घर में ये सब चीज उतना उपलब्ध नहीं है। तो सबसे अच्छा है आप विटामिन डी के लिए आप सूरज का प्रकाश में जाइए, धूप में जाइए सुबह के समय। और साथ में हो सकता है तो आप मछली खा लीजिए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मछली का फोटो भी आप लोग को दिखाए थे। अंडा खा लीजिए, अंडा के जर्दे खाइए, ठीक है। इस सभी में क्या होगा, विटामिन डी आपको भरपूर मिलेगा, ठीक है। और विटामिन डी जब आपके शरीर में, यहाँ मछली देख सकते हैं, ये सब खाने से आपको क्या होगा, विटामिन डी की मात्रा बना हुआ आपके शरीर में रहेगा और आपकी हड्डी जो होगा वह आपका मजबूत रहेगा। और बहुत सारी चीज है विटामिन डी के बारे में, अगर पूरा बताने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ और जानना विटामिन डी के बारे में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो उसके अनुसार नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें आपको विटामिन डी के बारे में पूरा डिटेल से हम आपको और ज्यादा डिटेल से, इतना डिटेल तो बता ही दिए हैं, और ज्यादा डिटेल से बता देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, पूरा वीडियो आप देखे हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब बटन ऑल कर दीजिएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।